स्वागत करते हैं आपका परफेक्ट क्लास कोचिंग क्लासेस में। और आज जैसा कि हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है स्टाफिंग। स्टाफिंग से अगर हम समझें तो स्टाफिंग क्या है, एक मैनेजमेंट का क्या है फंक्शन है। क्या है ये? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आपने इसके 6 फंक्शन देखे होंगे, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग और भी जो बाकी होते हैं। तो इसमें एक स्टाफिंग फंक्शन आता है। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है कि किसी एम्प्लॉय को, किसी एम्प्लॉय को या किसी कैंडिडेट को अपनी फर्म में वैकेंट पोजीशन को फिल करना। वैकेंट पोजीशन यानी जैसे हमारा एक मैनेजर की पोस्ट खाली है, मैनेजर की पोस्ट क्या है, खाली है, तो उसे भरने के लिए जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं वो हम स्टाफिंग यूज़ करते हैं। तो स्टाफिंग अगर हम देखें, स्टाफिंग की अगर डेफिनेशन क्या होगी, इट रेफर्स टू अ प्रोसेस या इट इज़ अ प्रोसेस टू फिलिंग वैकेंट पोजीशन इन आवर फर्म। और अब इसमें अंदर क्या आता है, स्टाफिंग में हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे मेनली। क्या पढ़ेंगे हम? 3 टॉपिक पढ़ेंगे। तो स्टाफिंग, इसके इम्पोर्टेंस, इसका प्रोसेस और इसके कंपोनेंट। ये मेनली जो 3 टॉपिक हैं हम इससे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके इम्पोर्टेंस। अगर देखो, अगर हम स्टाफिंग प्रोसेस करके हम यूज़ कर रहे हैं तो इसके इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस क्या है कि पहली बात तो ये हमारी वैकेंट पोजीशन को फिल कर रहा है। किसको कर रहा है? वैकेंट पोजीशन को ये फिल कर रहा है। दूसरा क्या है, इसमें एक मेन बात क्या आती है कि राइट पर्सन जो होता है, यानी राइट पर्सन राइट जॉब पे जाता है। किस पे जाता है? राइट जॉब पे। जैसे हम इससे समझ सकते हैं, जैसे एक बंदा है, उसने सीए की पढ़ाई कर रखी है, लेकिन अब उसे हम भेज देते हैं मैनेजमेंट के फर्म में, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन उस सीए बंदे को अगर हम अकाउंटेंट की जॉब देते हैं या अपने ऑडिट करने के लिए देते हैं तो वो एकदम अच्छे काम कर पाएगा और ढंग से उसे फर्म को ग्रोथ करेगा। इससे क्या होता है, राइट पर्सन राइट जॉब से हमारी जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ होती है और फर्म की जो ग्रोथ है वो इंक्रीज़ होती है। ठीक है, अगर हम सब फंक्शंस की बात करें ना, तो हमारा जो मेन मुद्दा होता है यहाँ पे वो फर्म को ग्रोथ करना होता है। अगर हमारा कुछ नहीं हुआ तो सिर्फ फर्म का जो ग्रोथ है वो हमें चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट हम इसमें पढ़ सकते हैं, बाकी आप बुक से देख लीजिएगा। जैसे हम वैकेंट पोजीशन हो गया, राइट पर्सन राइट जॉब हो गया, फिर क्या हो गया, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। किसका? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा कैसे कि अगर हम राइट बंदे को राइट जॉब पे भेज रहे हैं तो जो रिसोर्सेज है, रिसोर्स में ह्यूमन रिसोर्सेज ले लें तो उसका ऑप्टिमम बेहतर से बेहतर हम यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक प्रोसेस पर। प्रोसेस में इसके 8 प्रोसेस होते हैं, 8 स्टेप्स होते हैं इसके प्रोसेस में। प्रोसेस अगर हम इसका स्टाफिंग का देखें तो इसमें 8 स्टेप होते हैं। पहला क्या होता है, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि हमें फर्म में बंदों की ज़रूरत कितनी है। और ये हम कैसे देखते हैं, इसमें 2 टर्म आती हैं। क्या आते हैं? वर्क लोड और एक आता है वर्क फोर्स। वर्क लोड का मतलब क्या होता है कि हमें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत कितनी है। क्या? एम्प्लॉयज़ की नीड कितनी है, हमें एक तरह से नीड कितनी है। और वर्क फोर्स का मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हमारे पास कितने हैं। अगर हमने नई फर्म खोली है तो उसमें हमें पता चलता है ना कि हमें कितने ज़रूरत है, हमें मैनेजमेंट में कितने रखने हैं, एचआर डिपार्टमेंट में कितने रखने हैं, मैनेजर हमें कितने चाहिए, तो इसके हिसाब से फिर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हमारे पास कितने हैं। देन जो इसका डेविएशन जो होता है, क्या होता है डेविएशन, जब इसका डिफरेंस निकालते हैं तो वो फाइनल जो रिज़ल्ट आता है वो हमें बताता है कि हमें कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा इसका स्टेप आता है, अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें सेकंड, वो आता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का क्या मतलब होता है कि किसी भी तरह से कितनी भी मेहनत करके कुछ भी करके बंदे को अपनी फर्म के लिए मोटिवेट करना, इंड्यूस करना कि वो अच्छे से हमारे फर्म में आए और अप्लाई करे। ठीक है, थर्ड जो इसका स्टेप आता है वो होता है सेलेक्टिंग। क्या आता है?
सेलेक्टिंग कह दो या सिलेक्शन कह दो, वो जो हमारा इसका थर्ड स्टेप होता है। अब बंदे रिक्रूट कर दिया, उसने अप्लाई कर दिया, तो अब उसे क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट के बाद जो हमारा फोर्थ जो स्टेप आता है, इसका जो फोर्थ स्टेप होता है हमारा, रिक्वायरमेंट हो गया, रिक्रूटमेंट हो गया, सेलेक्टिंग हो गया, ट्रेनिंग। क्या देंगे हम इसे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सॉरी सिलेक्शन के बाद हम इसे प्लेस करेंगे। क्या करेंगे, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन का मतलब क्या हो गया कि अब बंदे को हमने सेलेक्ट कर लिया, तो उसकी जगह भी तो दिखानी है उसे कि उसे कहाँ काम करना है, कहाँ उसका मतलब ऑफिस है, वो सब। ओरिएंटेशन का जो मतलब होता है, ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि उसे गेट टुगेदर करवाना या उसे इंट्रोड्यूस करवाना एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के साथ, जिससे वो उनके साथ घुल मिल जाए और उनसे अच्छे से बात करे, और हम जो एक को रिलेशन जो होता है, जो रिलेशन होता है एम्प्लॉयज़ के बीच, वो बना रहे। फिफ्थ जो इसमें आता है वो आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब उसका हमने प्लेस भी करवा दिया तो उसे ट्रेनिंग भी तो चाहिए। अब नया एम्प्लॉय आया है, नया एम्प्लॉय आया तो उसे हमारे फर्म के बारे में भी कुछ नहीं पता। चलो अपनी फील्ड से वो कितना भी मतलब पता हो कि मुझे अकाउंट का काम करना है या मुझे बैलेंस शीट चेक करनी है, लेकिन उसके लिए भी उसे एक अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ट्रेनिंग की ज़रूरत इसलिए कि अगर उसे कहाँ फर्म में काम करना है, कैसे उसे ऑपरेट करना है, उस चीज़ के लिए। डेवलपमेंट क्या होता है, ओवरऑल जो हम उसका ग्रोथ करते हैं, यानी उसे चलो मान लिया कि हम फर्म के लिए तो उसे ट्रेनिंग दे दी, लेकिन उसको बिहेवियर या उसका जो भी ह्यूमन रिसोर्स है उसको हम डेवलप करने के लिए यहाँ पे करते हैं। देन जो हमारा सिक्स्थ आता है वो आता है इसका परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल, अब उसे हमने ट्रेनिंग दे दी तो उसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि वो क्या काम करता है, कैसे काम करता है। देन जो इसका सेवंथ जो हमारा पॉइंट आता है वो क्या आता है, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। प्रमोशन करियर प्लानिंग का क्या मतलब हो गया कि हमने उसकी परफॉर्मेंस चेक करी। एक एट द एंड जो ईयर में हमारी परफॉर्मेंस लिस्ट बनती है जो एम्प्लॉयज़ को बताती है, एम्प्लॉयज़ के मतलब मोरल को बताती है, उसकी वर्क जो उसने काम किया उसे बताती है, उसने कितने अचीवमेंट अचीव किए हैं, उसने कितने रिवॉर्ड अचीव किए हैं उसे बताती है। तो इसलिए उसका जो प्रमोशन होता है वो इस परफॉर्मेंस लिस्ट के बिहाफ पर होता है। करियर प्लानिंग का क्या है कि अब उसे करियर भी तो उसका डिसाइड करना है कि हाँ चलो बंदा अकाउंट की फील्ड में आया है तो अब अभी वो अकाउंटेंट है, तो अब उसे क्या कर देना है, उसे मैनेजर बना देना है, उसे जनरल मैनेजर बना देना है। तो इससे उसका क्या है, करियर अपॉर्चुनिटी हम भी डेवलप करते हैं। देन क्या है, कंपनसेशन। जो इसका 8th जो पॉइंट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कंपनसेशन। कंपनसेशन का क्या मतलब हो गया, उसे रिवॉर्ड देना। रिवॉर्ड हम किसी भी उसे मैनर में दे सकते हैं, फाइनेंशियल भी हो सकता है, वो नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ये हम अगले चैप्टर में आपको डायरेक्टिंग में पढ़ाएंगे। अभी आप यही इसका शॉर्ट में रिव्यू ले लीजिए, कंपनसेशन। ठीक है, तो आगे जो टॉपिक इसके बच्चे यानी जो हम देख रहे थे प्रोसेस के बाद हमारा इसका कंपोनेंट बन गए, जिसके 3 कंपोनेंट होते हैं, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और इसका रिक्रूटमेंट। ये 3 टॉपिक हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे इसके। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।